समंदर का सफर करते हैं। महज गरजने वाले बादल, महज गरजने वाले बादल कब धरती को तर करते हैं और बिना सोचे समझे बेचारे विपक्ष में आ गए हैं। बिना तर्क की बहस करते हैं जनाब, गजब करते हैं, गजब करते हैं। सम्मानित मंच एवं निर्णायक गणों को मेरा सादर प्रणाम। इस सदन की राय में अपनी राय को संलग्न करते हुए यह उद्घोष करना चाहूंगा कि यातायात का प्रावधान भारत के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यक नहीं अपितु नितांत आवश्यक है। महोदय, जहां भारत आज विश्व गुरु बनने की दहलीज पर खड़ा हुआ है, वहीं सारे विश्व भारत के आगे नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। वहां मेरे विपक्षी मित्र मात्र पुरस्कार की सुधा के चलते अब सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं अपने विषय को पक्ष में बोलने से पहले कुछ प्रावधान बताना चाहूंगा कि सन 2019 को यातायात के प्रावधान लागू हैं, जिनमें कुछ जैसे कि हेलमेट ना लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना होता था, लेकिन उसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो उसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। यदि आप दारू पीकर गाड़ी चलाते हो, वाहन चलाते हो तो 1000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 तक का जुर्माना कर दिया गया है। तो क्या महोदय ये गलत है? हमारे युवा सरकार की बातें नहीं सुनते हैं, खुद इतने समझदार हैं, फिर भी यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मेरे विपक्षी साथी अभी चिल्ला चिल्ला के चीख के कह रहे थे कि हेलमेट बांटे जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। क्या आप लोग मानते हैं कि इस तरह से समस्या खत्म हो जाएगी? महोदय, मैं नहीं मानता कि इस तरह से हेलमेट बांटने से समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि महोदय फिर कोई भी घर से निकलेगा और सोचेगा कि बिना हेलमेट चलते हैं, अगर कहीं पुलिस पकड़ती है तो 500 रुपए देकर एक हेलमेट खरीद के हम लगा लेंगे। तो क्या महोदय इस तरह से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? महोदय, मैं बात करता हूँ जब कोई व्यक्ति फॉरेन में जाता है तो वह सोचता है कि हाँ, मैं अपने पास ड्राइवर लाइसेंस रख के जाना है, मुझे अपने ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना है। और वही व्यक्ति जब भारत की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता है तो वह ये सब नहीं सोचता। ऐसा क्यों है महोदय? क्योंकि वह जानता है कि मैं 200 या 500 रुपए देकर छूट सकता हूँ, इसलिए वह भारत के यातायात के नियमों का पालन नहीं करता। तो क्या महोदय मेरे विपक्षी मित्र इस बात से नकारेंगे? और महोदय, इतना उसमें भी भगवान श्री राम जब लंका जाने के लिए, समुद्र पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तब 3 दिन समुद्र के किनारे बैठ के उन्होंने तप किया, लेकिन उस समय उनको रास्ता नहीं मिला। तब क्रोधित हुए और कहते हैं बिने न मानद जलद निधि गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक भय नहीं होगा जनता में, जब तक भय सरकार का नहीं होगा, तब तक कोई नियम का पालन कर ही नहीं सकता। महोदय, और मेरे प्रतिपक्षी मित्र चीख कर आकर अभी कहेंगे, अपने तर्क एवं कुतर्कों से सदन को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैं उनके तर्कों का कटाक्ष करूंगा और कहूंगा कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचत न जाए, इस तरह की अपनी भावना को यहाँ रखेंगे। वह बोलते हैं कि हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन अपने वचन से नहीं मुकरेंगे। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि माना कि मेरे विपक्षी वक्ताओं के तर्क बहुत जहरीले हैं, लेकिन मुझे भी सांपों का मंत्र आता है। फिर चाहे वो सदन को कितना ही गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन हमें भी उनके तर्क एवं कुतर्कों से सदन को मुक्त कराना आता है। माननीय महोदय, मुक्त कराना आता है। धन्यवाद।